पहली बात कि हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है उसका किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि मई में एग्जाम, सभी को पता है। तो अब आपके पास पूरा अप्रैल बचा हुआ है और पूरा मार्च बचा हुआ है। मार्च में 2 दिन 7 दिन निकल गए। कुल मिलाकर आपके पास 2 महीने का समय है, दैट इज अप्रॉक्स 60 दिन। 60 दिन में आप 10 दिन होली दिवाली को छोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर आपके पास समय कितना है? 50 दिन। 50 दिन समय है और आज 50 दिन के लिए आपके पास, मुझे नहीं पता कि आप कितने मार्क्स की तैयारी अभी तक कर चुके हैं, लेकिन फाइनल पेपर आपका 500 का है। इस 500 की तैयारी आपको, जितनी भी अभी तक आप तैयारी कर लिए, उसमें आपका इस 500 नंबर की आपको तैयारी करनी है। दिन कितने हैं? 50। अब सवाल उठता है कि आखिर हम जो भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अब आपको क्या करना चाहिए? तो अब आपको सबसे ज़्यादा जो करना चाहिए वो करना चाहिए, पहला काम आपको रिवीजन। ठीक है, रिवीजन आपको करना चाहिए। पहला काम आप रिवीजन करिए। नहीं आ रहा। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने के लिए आप जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ये मैटर नहीं करता है कि स्कूल में कंप्लीट हो गया है, कोचिंग में कंप्लीट हो गया है। मेरा कंप्लीट कहने का मतलब कि आपने जिसको कंप्लीट किया है, ठीक है, कोई भी पढ़ाएं, टीचर हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, घर में आते हो, टीचर के लिए थोड़े ना कंप्लीट नहीं है, वो तो जब पढ़े थे तभी वो कंप्लीट कर लिए। आप कितना कंप्लीट किए हैं ये आपकी ईमानदारी है, ये देखना जरूरी है, पहली बात। अब रिवीजन में क्या करें? पहली बात कि जो टॉपिक आपका कंप्लीट है तो उसका रिवीजन 2 तरह से करिए। एक कि आप उसके नोट्स बनाइए। बोलेंगे अब नोट्स बनाने का क्या टाइम है? सर आपको लिखना क्या है? आपको एग्जाम क्या करना है? लिख के देना है। आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है, आपको लिख के एग्जाम देना है। तो आपका अब फोकस मैक्सिमम होना चाहिए लिखने पे। इससे आपको 2 फायदा होगा। एक फायदा होगा कि आपका समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया रहेगा एग्जाम में, कि हाँ कितने देर में हम कितने क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। अगला फायदा यह होगा कि आपका मन शांत रहेगा। तीसरा फायदा यह होगा कि आप गौर करते होंगे कि जब आप इस प्रकार से पढ़ने लगते हैं तो कभी कभी मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। ये बात अलग है कि गलत अच्छा बुरा जो भी आता है, या चाहे जो भी हम पढ़ते हैं वो भी आता है, ऐसा थोड़ी है। या कुछ क्वेश्चन नहीं बना है वो भी आता है, या कोई भला बुरा कह दिया वो भी आता है। तो उस समय आप पढ़ नहीं पाते हैं। अगर बहुत इच्छुक है तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आपके माइंड में स्टोर नहीं होता। वैसे सिचुएशन को आप यूज करिए। उस समय फिर आप या तो मोबाइल लेते हैं या इधर उधर चले जाते हैं, इसमें भटकाव है। मोबाइल लिए, मोबाइल आप 10 मिनट लिए हैं, पता चला घंटों निकल गया, पता नहीं चला। तो इसका यूज आप कर लीजिए किसमें? लिखने में। भैया लिखने में तो कोई दिमाग नहीं लग रहा है। अगर आपको मन से लिखने की मन कर रहा, जैसे आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो उससे कुछ क्वेश्चन उठा लीजिए। क्वेश्चन बैंक मोस्ट है आपका, बेस वही है आपका तैयारी का। क्वेश्चन बैंक उठा लिए, उससे 2-3 क्वेश्चन उठा लिए, उस टॉपिक से उसको लिखने लगे। क्वेश्चन लिख करके अपने जो भी आपके टीचर हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए कि देखिए सर हमने लिखा है, कहाँ तक हम सही हैं, जरा बताइए, मेरा इवैल्यूएशन करिए, मूल्यांकन करिए। अगली बात यह होनी चाहिए, आप लिख लिए हैं तो खुद भी मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें एक मोटे तौर पे अलग अलग राइटर के बुक होते हैं, लेकिन लगभग आइडियल आंसर होते हैं, लगभग मिसप्रिंट को छोड़ देते हैं। तो आप उससे भी मिलाकर देख सकते हैं कि आप उसके कितना नज़दीक गए हैं। एक बात हो गया। दूसरी बात कि अगर आपका मूड पूरी तरह से ऑफ है तो आप पढ़ाई से दूर मत हुई। आप कोई टॉपिक निकाल लीजिए, मैथ मत बनाइए उस टाइम। आप कोई इजी सा सब्जेक्ट, इजी सा टॉपिक, अब ये वो इजी आपके हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर आसान लगता है,
किसी को टफ लगता है, किसी को अम्ल क्षारक आसान लगता है। तो वैसे टॉपिक को चुनिए, चैप्टर को चुनिए या सब्जेक्ट को चुनिए। हिंदी चुन लीजिए, हिस्ट्री चुन लीजिए, सिविक्स चुन लीजिए, जो आपको इजी लगता है, इंग्लिश चुन लीजिए, उसको उठाइए और उससे लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक के आंसर्स को हूबहू लाइन बाय लाइन लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे, ये मैं प्रैक्टिकल किया हुआ एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ, आप देखेंगे कि जैसे ही आप 10-20 मिनट लिखेंगे ना, तो आपका जितने भी थॉट्स आ रहे थे अनवांटेड, एक्स्ट्रा, फालतू का, वो दूर हो जाएगा। आपका मन कंसंट्रेट हो जाएगा और आप पढ़ने लगेंगे। ये उस तरीका हो गया खुद को पढ़ाई के साथ बांधे रखने का। आप कहोगे क्या सर बंधे रहेंगे तो पढ़ लेंगे? नहीं, बंधे रहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप जिस समय में पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस समय का इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। वैसे अब मेरा बंधने का मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ते ही रहिए हमेशा। कितना भी एग्जाम भी हो ना, उस दिन भी मैं कहूँगा कि आधे 1 घंटे आप खेल लो। खेलने से क्या होगा, आपका मन मस्तिष्क तंदुरुस्त होता है। थोड़ा योग कर लो, खेल लो। ये संतुलन आपको होना चाहिए। टीवी देखना मतलब मनोरंजन की चीजें आप 24 घंटे में 1-8 घंटे जरूर करिए। वो मनोरंजन डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से मिलता है। अलग अलग तरीका हो सकता है आपका, लेकिन ये ध्यान रहे कि उस मनोरंजन में ज्यादा समय आप ना दें। ये भी ध्यान रखना है, मनोरंजन में समय ज्यादा ना दें। और ये जो मनोरंजन है आपका, एंटरटेनमेंट है, वो फिजिकल हो तो ज्यादा अच्छा। इससे आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध होता है, मन और शरीर दोनों तंदुरुस्त होता है। और मन अच्छा होने के लिए शरीर अच्छा होना बहुत जरूरी है, पहले से आप लोग जानते हैं। एक तो हो गया कि रिवीजन आप इस तरह से करें। अब जो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ है उसका रिवीजन क्या होगा, ये भी मुद्दा है। तो आप ढूंढिए, ये अलग बात है कोचिंग में सारा कुछ पढ़ाई हो गया, लेकिन आपका कंप्लीट कितना है ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो आप उस टॉपिक को पहचान कीजिए जिसमें आपको डिफिकल्टीज है, जिसमें आप कमजोर मानते हैं खुद को, जिसका क्वेश्चन आने से आप खुद को टेंशन में महसूस करते हैं, जिस टॉपिक चैप्टर से क्वेश्चन आने पर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऐसे टॉपिक्स का आप चुनाव करिए, उसको लिखिए कि ये टॉपिक मेरा दिक्कत है। शंकु के छिनक समझ में नहीं आया है, थ्योरम समझ में नहीं आया है, ठीक है, एस्टर समझ में नहीं आया है, एक्वारेजिया क्या है हम भूल गए हैं। आप उसको लिखिए और अपने नोटबुक को खोलिए, बुक खोलिए और वहाँ देखिए कि इसका प्रॉपर क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप अपने सीनियर से, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। अगर नहीं होता है, आपके पास टीचर अवेलेबल है, आप उनसे मिलिए और उसको डिस्कस करके उसको क्लियर करिए। जो भी जहाँ भी कोचिंग जा रहे हैं वहाँ जो भी सिलेबस बाकी है उसको कंप्लीट करवाइए, और कंप्लीट हो ही गया होगा और कर देंगे लोग। इसके बाद जो टॉपिक छूट गया है उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। अब कंप्लीट कैसे करें? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी नोट्स बनाइए। बोले मैं क्या मजाक कर रहे हैं? नोट्स और पेयर तो साल भर पहले लोग बनाते हैं। शुरू में नोट्स हमेशा जरूरी है। आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, देख लिए, बात खत्म हो गया, फिर आपको रिवीजन करना है तो क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे? नहीं, फिर घंटों लगाएंगे। आप उसको नोटबुक में लिखिए, शॉर्ट में, अपनी भाषा में। अब नोट्स भी कई तरह के होते हैं। देखिए, क्लास नोट्स होता है जिसमें फुल डिटेल्स होता है। अभी जो आपको नोट्स बनाना है वो नोट्स कैसा बनाना है वो भी बता दे रहा हूँ मैं, और एग्जाम के समय जो नोट्स बनाना है वो कैसा बनाना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग एग्जाम के समय नहीं बनाइए, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा नोट्स बनता है कि 2-4 पेज में पूरी बुक लिखी जाती है। तो लिखने का तरीका होता है। अभी जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें सारे चीज नहीं लिखेंगे, उसमें सारे चीज नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर सबसे टफ आपको केमिस्ट्री में लगता है क्या? कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसमें जब आप क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको क्लास में नोट्स लिखाया गया था कि कार्बन है, परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान 12-14 भी होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब अभी जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आप ये सब बातें नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है
और नहीं पता है तो बताया गया है उसको याद कर लीजिए, लिखने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब जो प्रश्न आता है उस टॉपिक को लिखेंगे, नोट्स शॉर्ट में लिखेंगे अपने तरीके से, अपने भाषा में, ताकि जैसे ही हम उसको पेज पलटे तो हमें उससे रिलेटेड सारे चीजें याद हो जानी चाहिए। ये प्रैक्टिस कर लेना है। एक नोट्स तो आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप नहीं बनाए हैं तो बुक है, जब ज्यादा दिक्कत होगा तो वहां पलट के देख लेंगे। लेकिन जब आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो अब आप क्या लिखेंगे, इसी चैप्टर पे बात करता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे, बाकी आप इसी हिसाब से सारे जगह बना लीजिए। गणित का अलग स्ट्रेटजी है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी साइंस का बता दे रहा हूँ। साइंस में आप क्या करें, जैसे इस चैप्टर की अगर बात करें तो आप क्या करिए, अब क्या लिखेंगे, अब आप जानते हैं कि विज्ञान में इस चैप्टर से कार्बन से प्रश्न यह आता है, अच्छी तरह से अक्सर आता है कि कार्बन सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। प्रश्न है, कार्बन एक अद्वितीय तत्व क्यों है, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व क्यों है, क्यों इसे सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। अब ये टॉपिक का आंसर आप लिखिए। कार्बन यूनिक कैसे है, चूंकि इसकी संयोजकता 4 होती है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे के भी लेके भी, लेकिन सामान्य तौर पर यह शेयरिंग करके बनाता है। यह विद्युत धनायन ऋणायन से भी कर लेता है अभिक्रिया। इसके साथ एक एकल प्रॉपर्टी है कि ये दूसरों के साथ भी अभिक्रिया करता है, खुद के साथ भी कर लेता है। अगली बात यह है कि ये श्रृंखला अभिक्रिया भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है, गुच्छे में भी मिलता है, वलय भी बनाता है। अगला जो खास बात है कि यह एकल बंध बनाता है, द्विआबंध बनाता है और त्रिआबंध भी बना लेता है। तो जिसके पास इतने सारे ऑप्शन है वो तो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा ना, है? तो ये कारण है। तब इस बातों को आप अपने भाषा में शॉर्ट में लिख लीजिए, अब इसको जब भी करेंगे हो जाएगा। तो ये हो गई आपको साइंस, इस तरह से आपको साइंस की स्ट्रेटजी करनी है। अब मैथ्स की तैयारी क्या करें, मैथ्स का नोट्स क्या बनाएं अभी, तो सबसे पहले मैथ्स के आप 10 रुपए की कॉपी खरीद लीजिए। अभी से बोल रहा हूँ मैं, आज से 10 रुपए की आप कॉपी खरीद लीजिए, ज्यादा मोटी नहीं बोल रहा हूँ, 10, 15, 20 मुश्किल से। मैथ है तो 20 वाली चलेगी, A4 साइज का कॉपी खरीदिए अच्छे क्वालिटी का। उसमें आप चैप्टर 1 से, आज से फिर से चैप्टर 1 से जितने भी फॉर्मूले हैं, जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स को प्रूफ के साथ जो आ रहे हैं इस साल के सिलेबस में, उसको, और जो कंस्ट्रक्शन है उसको, कंस्ट्रक्शनों को बना के रख दीजिए। 2-4 ही कंस्ट्रक्शन इस बार आपको है, ज़्यादा नहीं है, थ्योरम भी 2-4 ही है इस साल। और बाकी जितने भी चैप्टर हैं उसके जो आपका फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, उसको लिख डालिए। जिस फॉर्मूले या कंसेप्ट में आपको कोई उलझन होती है उसमें आप उसके साथ एक एग्जाम्पल भी लिख दीजिए कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यूज करेंगे। ये हो गई पूरी मैथ्स की। मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी अपनाने से आपका 5 से 7 नंबर एग्जाम में बढ़ जाए। बोले कैसे? अब जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के दिन आप क्या करोगे, 1-2 दिन गैप मिलेगा, उसमें क्या करोगे, वो 100 पेज का नोट्स पलटोगे, ये 10 पेज 20 पेज का पलटोगे। इस 10-20 पेज को हमेशा रखोगे पास में जब मैथ्स बनाओगे घर में, ठीक है। इतना कर लीजिए तो मैथ्स आपका हो गया। इसके बाद आप एसएसटी में आइए। एसएसटी में क्या करेंगे, एसएसटी में जो भी आपका इस साल का सिलेबस में चैप्टर है उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी भाषा में, आप जितना समझते हैं। और इस पर मैं क्लास दूंगा आपको, कुछ चैप्टर्स के मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वो आपको दिखाऊंगा और दूंगा कि किस प्रकार से नोट्स बनाए जाएंगे। अब हिंदी की बात करूँ तो जो ग्रामर है आपका मैंने करा भी दिया है, और जो ग्रामर आ रहा है बहुत कम आता है, एप्लीकेबल आता है। रह गई आपकी बात रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, जो अपठित गद्यांश आते हैं, इसके लिए आप उसकी मोर प्रैक्टिस करिए। और ये प्रैक्टिस आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके पैसेज का करिए। इसके साथ साथ अभी जो मार्केट में अवेलेबल है सैंपल सेट, मॉडल सेट, जो भी अवेलेबल है, जिस भी प्रकाशन का हो, मुझे नहीं मतलब उससे, उसका आप प्रैक्टिस कर जाइए।
सोचिए मत कि इसका अच्छा है कि उसका खराब है। अरे भाई कोई भी खरीदो वो 4-5 सेट देता है। आप सोचने में जो निकाल दो, ये ले कि यूँ ले, जो मिलता है ले लो, जो अच्छा समझ में आता है और उसको बना जाओ। दूसरा सोच रहा है कि अगले सप्ताह लेंगे, आप एक सप्ताह में उसको खत्म कर जाओ। तो ऑल ओवर आपका क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी कि आप अपने लिए कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर निकालिए। कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल के बाद, रिवीजन, सेल्फ स्टडी के बाद डेली। आज से 50 दिन है आपके पास। मैं होली दिवाली की छुट्टी दे दिया हूँ, होली की 10 दिन, संडे वनडे भी दे दिया हूँ शादी विवाह में जाने के लिए भी। लेकिन इस 50 दिन को आप कम मत होने दीजिए और इस 50 दिन में डेली एक सेट बनाइए किसी एक सब्जेक्ट का। ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है। इसमें क्या क्या फायदा होगा फिर से मैं बताऊंगा। एक सेट डेली बनाइए। आज मन हुआ तो साइंस का बना लिए, कभी मैथ्स का बना लीजिए। ये नहीं कि मैथ्स साइंस ही बनाते रहिए, हिंदी का बनाइए, जो भी है आपका एसएसटी का बनाइए, इंग्लिश का बनाइए, जो भी आपके सब्जेक्ट है में उसका बांट दीजिए। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो खुद से माइनस करिए, लड़िए कि कैसे हमको टाइम मिलेगा। समझ गए? इसके साथ साथ नहीं हो सकता तो कम से कम सप्ताह में एक सेट सारे सब्जेक्ट का जरूर बनाइए। 7 दिन का सप्ताह होता है, आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट है, मेनली आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 2 दिन और छोड़ दे रहा हूँ। तो आप कम से कम एक सप्ताह में एक सेट हर सब्जेक्ट का बना डालिए। क्या कहा मैं? हर सप्ताह में एक सब्जेक्ट का एक सेट बना डालिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट में, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अक्सर होता है कि हम क्वेश्चन जानते हुए लिख नहीं पाते हैं या समय अभाव में एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि मुझे लिखने की आदत नहीं है। 1 घंटा लिखते हैं, पता चलता है हाथ दुख रहा है, कमर दुख गया, बैठने की आदत नहीं होती लगातार 3 घंटा 2 घंटा। तो आप बैठने की प्रैक्टिस करिए कि आप कंफर्टेबल आराम फील करके 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकते हैं। अब आप में से कोई ज़्यादा बिजी पर्सन मान लो होंगे, वो यह भी कहेंगे कि सर क्या करें, हमारा तो 3 घंटा कभी बैठने को मिलेगा ही नहीं। अब ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, पापा के साथ जाते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। लड़कियां हैं तो बोलिए कि मम्मी बोल देती है चाय बनाओ, आंटी आई है सेवा करो, आज मामा जी आए, कल फूफा जी आए, मतलब तरह तरह की बातें। जा बेटी थोड़ा बर्तन धो ले, मतलब तरह तरह की बातें हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके लिए एक और रास्ता है, आपके लिए और एक रास्ता है। जैसे मान लीजिए कि पेपर 2.5 घंटे का है, मान लेते हैं पेपर 2.5 आवर का है। आप इसको 1 घंटे और 1.5 घंटे में बांट लीजिए, 1.5 में। चलिए मान लेते हैं कि अभी हम, और आप कर लीजिए उस हिसाब से जो क्वेश्चन है जितना, मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में 15-15 मिनट बांटिए, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन तो 1-2 नंबर के होंगे, छोटे होंगे। तो इस हिसाब से आप कुछ क्वेश्चन इसके ले लीजिए, आधा ले लीजिए सब में से। जैसे क्वेश्चन आपका ABCD 4 सेक्शन में है ना, 4 सेक्शन में है, मान लीजिए इसमें 6 क्वेश्चन, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 12 क्वेश्चन है। तो आप इसमें से ले लीजिए, मान लीजिए 3 क्वेश्चन, इसमें से 4, इसमें से 5, इसमें से 5, और 1 घंटा इसको दे दीजिए, जो बच गया उसको 1.5 घंटा दे दीजिए। समझ गए? इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। जैसे दिन भर में एक बार 2.5 घंटा समय नहीं मिला, समझ गए, 1 घंटा एक साथ 3 घंटा समय नहीं मिला, चलिए ठीक है, सुबह उठे 1 घंटा सेट बनाए, उस सेट को वहीं पर रख के छोड़ दीजिए एज इट इज। फिर दिन में स्कूल चले गए, वहां से आए, खाना खाए, सो गए, या क्लास कोचिंग गए, कोचिंग से आए, तो फिर पहले टारगेट होना चाहिए कि हम इस सेट को पूरा कर दें। अब मेरे पास 1.5 घंटा बचा है, घड़ी देख करके ईमानदारी से 1.5 घंटे में हम उसको पूरा कर दें। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी तक में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी मैं बता दिया मोटे तौर पे। अब कभी कभी अलग अलग सब्जेक्ट पे और अलग अलग टॉपिक्स पे मैं आपको दूंगा कि जैसे मैथ्स में कहाँ फोकस करना है, क्वेश्चन कहाँ आता है, CBSE में कहाँ से संभावना है इस साल, जैक में कहाँ से है। ये सब चीज़ें मैं अगले क्लास में, अगले जब भी क्लास होगा, सेमिनार होगा, जो भी आप कहें,
कुछ वैसा खास है नहीं, उस समय मैं आपको बताऊंगा। अभी इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग आए इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स।